गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अहो भाग्य से हम सभी लोग जिनवानी माता के चरणारविंद में बैठकर उनके कृपा प्रसाद से अपने अज्ञान अंधकार का विनाश करते हुए अंतर्विश्व को प्रकाशित करने वाले सम्यक ज्ञान के उजाले से अपने जीवन को अत्यंत पवित्र बना रहे हैं। पिछले सत्र में अपन सभी ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से 6 भेदों तक चर्चा की थी। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद है ऐसा बताया था आचार्य महाराज ने। उनमें से कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष, उत्पाद व्यय को गौण करने वाला, उत्पाद व्यय सापेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, ऐसे जो द्रव्यार्थिक नय हैं उनके 6 भेदों को, 10 में से 6 भेदों को देखा था। लक्षता है? ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज सूत्र क्रमांक 53 में, सूत्र क्रमांक 53 काय म्हणतात 63। अब यहाँ पर अपन अभी 53वें सूत्र में क्या करेंगे, 7वां भेद जो द्रव्यार्थिक नय का है उसको यहाँ पर देखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 106। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। आचार्य देव कहते हैं कि अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय जो है, इस नय का नाम है अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। तो इसका विषय क्या है कि यथा यानी जैसे गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, जो द्रव्य होता है, अपन ने पहले भी एक सूत्र व्याख्या के रूप में, द्रव्य की व्याख्या के रूप में देखा है, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र गुण पर्यायवत द्रव्यम देखा है ना। जो गुण और पर्यायों का आधार होता है, आश्रय होता है, जिसके आधार से द्रव्य गुण और पर्याय रहते हैं, वह द्रव्य है, ऐसा देखा है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है वो क्या कहता है कि जो द्रव्य है वह गुण पर्याय स्वभाव वाला है। मतलब द्रव्य से उसके गुण और उसके पर्याय अलग अलग नहीं है। द्रव्य में रहने वाले सभी गुण, द्रव्य में उत्पन्न होने वाले सभी पर्याय वह द्रव्य रूप ही है, अर्थात द्रव्य के ही है। जैसे आत्मा है, जीव है, जीव में ज्ञानादि अनंत गुण है, तो जीव के ज्ञान गुण को कहते हुए भी कहेंगे कि एक ज्ञान गुण जो है वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के बिना ज्ञान गुण है क्या। ये जो दर्शन गुण है वह भी आत्मा रूप ही है, क्योंकि आत्मा दर्शन रूप है। यह जो अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण है वह आत्मा रूप है। ये जो अगुरलघुत्व गुण है वह आत्मा रूप है। अर्थात जिस द्रव्य के जो गुण हैं उन रूप में उस द्रव्य को कहा जाएगा कि द्रव्य रूप है। ये स्पर्श जो है वो पुद्गल रूप ही है, ये रस है वो पुद्गल रूप है, ये गंधवर्ण ये पुद्गल रूप है, क्योंकि स्पर्श रस गंधवर्ण के बिना पुद्गल द्रव्य नहीं होता है। तो इस प्रकार जो गुण हैं उन सभी गुणों में द्रव्य व्याप्त है, जो पर्याय हैं उन सभी पर्यायों में वो द्रव्य व्याप्त है।
ये मनुष्य, ये जीव ही है। ये युवा अवस्था वाला जीव ही है, ये बूढ़ी अवस्था वाला ये जीव ही है, ये मनुष्य अवस्था वाला, ये देव नरक तिर्यंच गति वाला ये जीव ही है, श्रेणिक पर्याय वाला जीव ही है। अभी नरक पर्याय में वो वही जीव है, महापद्म तीर्थंकर बनेगा वो वही जीव है, सिद्ध पर्याय धारण करेगा वही जीव है। सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहने वाला जो है वो वही जीव है, अपने अपने पर्यायों में, अपने सभी गुणों में व्याप्त होकर के रहने वाला है वो वही जीव है, वही द्रव्य है। इस प्रकार अपने सभी गुणों में और अपनी सभी पर्यायों में जो व्याप्त होकर के रहता है, अपन ने एक उदाहरण देखा था, जैसे माला है नमोकार मंत्र के जाप के, देखा था उदाहरण। प्रत्येक मंत्र के साथ मणि आगे खिसक रहा है, एक एक मणि, लेकिन उन सभी मणियों में एक ही धागा व्याप्त है, एक ही धागे का अन्वय है। अन्वय यानी व्याप्त, उन सभी में व्याप्त होकर के रहना, ठीक है। तो 108 मणि हो, 111 मणि हो या जितने भी मणि हो, उन सभी मणियों में वो एक ही धागा अखंड रूप से व्याप्त है। तो इतने मणि हैं लेकिन उन सब में वो ही धागा है, वो ही धागा है, वो ही धागा है। इस प्रकार जो द्रव्य में व्याप्ति अपने अपने गुणों में, अपने अपने पर्यायों में द्रव्य की व्याप्ति को देखता है, अन्वयपना को देखता है, यह वही द्रव्य है। ऐसा है क्या कि इस मनुष्य पर्याय में कोई अलग ही जीव है, अगली पर्याय में दूसरा कोई और ही जीव होगा? नहीं, मैं ही होऊंगा। मेरे सभी पर्यायों में मैं ही होऊंगा, आपके सभी पर्यायों में आप ही होंगे। आपके पर्याय में मैं नहीं हो सकता, मेरे पर्याय में आप नहीं हो सकते। हम सभी की पर्याय एक साथ एक जगह पर हो सकती हैं, लेकिन अपने अपनी स्वतंत्र होंगी, बराबर। इस प्रकार अपने अपने सभी गुणों में, अपने अपनी सभी पर्यायों में उसी द्रव्य का होना, यह जिस नय के द्वारा जाना देखा जाता है वह अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। जैसे जो अंगूठी थी उसको गला करके चेन बनाई, चेन को गला करके कड़ा बनाया, कड़े को गला करके और कुछ अलंकार बनाए, उन सभी आभूषणों के रूप में वही सोना है, बराबर। उसके सभी पर्यायों में व्याप्त पीलेपन में भी, उसके पीलेपन आदि गुणों में भी वही सोना है। इसलिए अपने अपने गुणों में और अपने अपने पर्यायों में जो व्याप्त होकर रहता है, ऐसे द्रव्य को जानने वाला जो नय है वह अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। तो इससे क्या फायदा हुआ ये जान करके? फायदा तो देखना ही चाहिए, क्या नहीं? लोग अपने इन्वेस्टमेंट का भौतिक फायदा देखते हैं, आज मुझे कितना पैसा मिला, आज मेरा कितना व्यापार हुआ, आज मेरे कितने फसल आई, वगैरह वगैरह, और लौकिक फायदा है उस क्षेत्र में, वो उसकी दृष्टि से ठीक है, यथा योग्य। किंतु आचार्य कहते हैं यहाँ क्या फायदा हुआ? तो हमें यह ज्ञान आज हुआ कि द्रव्य के जो भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं, वो सभी गुण हमेशा उस द्रव्य के साथ थे, है और रहेंगे। वो गुण कभी नष्ट नहीं होंगे या कम ज़्यादा भी नहीं होंगे। सिद्धों में जितने गुण हैं, सिद्ध भगवान में, उतने ही गुण मुझ में हैं, आप में है, संसार के प्रत्येक जीव में हैं, और वे सभी गुण ना कभी घटते हैं ना बढ़ते हैं। क्यों बताइए? का विचारा असं का महाराज? ऐसा क्यों महाराज? वे गुण कभी घटते भी नहीं, कभी बढ़ते भी नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, जिसकी उत्पत्ति होती है वो घट बढ़ सकता है, उत्पन्न भी हो सकता है और मिट भी सकता है। ये द्रव्य और उसके गुण अनादि काल से है, वो अनंत काल तक रहने वाले, उनकी पर्याय बदलने वाली है। द्रव्य और गुणों में कभी कमी ज़्यादापना आने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी ये गुण कम ज़्यादा नहीं होते, जो है जितने हैं जैसे हैं उतने ही रहेंगे। बस संसार दशा में कर्मोदय के कारण प्रभावित होते हैं। जब यह जीव रत्नत्रय को धारण करके कर्म नष्ट करता है तो वे सभी गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। कळलं? अभी संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, कोई भी द्रव्य हो, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, सभी द्रव्य नियम से परिवर्तनशील है, अर्थात उनमें पर्याय उत्पन्न होती रहते हैं, मिटती रहती हैं। लेकिन संसार दशा में अशुद्ध पर्याय होती है और मुक्त दशा में शुद्ध पर्याय। अभी 2-3 सूत्रों के बाद पर्याय अधिकार चालू होगा, अर्थात पर्यायार्थिक नय का प्रकरण चालू होगा। तो पर्यायार्थिक नय के माध्यम से अपन समझेंगे पर्याय कैसी होती है, संसार दशा में कैसी पर्याय है, मुक्त दशा में कैसी पर्याय है, ये सब समझेंगे।
और इसीलिए अपन सभी लोग क्रम क्रम से इन सभी नयों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से इन वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जान करके हम लोग सम्यक्त्व को या तो नहीं हो तो धारण करेंगे और हो तो उसको और दृढ़ करेंगे। ठीक है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम आदि का विनाश करके रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। यदि वह मार्ग पहले ही प्राप्त हो चुका है तो उसको और दृढ़ करना, यदि नहीं है तो उस मार्ग को प्रगटाना। मोक्ष मार्ग यानी बाहर का सामने वाला रास्ता नहीं है। सामने वाला रास्ता ही मोक्ष मार्ग होता तो उस पर आने जाने वाले सभी मोक्ष मार्गी कहलाते, उस पर चल करके वो मोक्ष तक पहुंच जाते, लेकिन वो रास्ता मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग डामर से, सीमेंट से या ट्रेन की पटरी से आदि नहीं बना है। वो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की सम्यकता से ही जीव के परिणामों में प्रकटता है। बाहर का जो अहिंसा आदि व्रतों रूप आचरण है वह बाह्य रूप आचरण है, लेकिन मूल में तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है? जीव के परिणामों की परिणति है। अपनी श्रद्धा में तत्वार्थ के ऊपर जैसा का तैसा श्रद्धा उत्पन्न हुआ है वही सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के कारण या निमित्त बाहर हो सकते, जिन बिंब दर्शन अपन ने सुना है तन निसर्गाद अधिगमाद्वा इस सूत्र में, उस सम्यक दर्शन के कारण तो बाहर हो सकते हैं उसके प्राप्ति के। मिथ्यात्व के प्रगटीकरण के कारण बाहर हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के परिणामों में होता है। सम्यक्त्व के प्राप्ति के परिणाम धर्मोपदेश देने वाले गुरु, जिन बिंब अर्थात जिन प्रतिमा वगैरह सब बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनके निमित्त से होने वाला तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन वो जीव के परिणामों में है। जैसे अपन लोग अभी आपको पूछेंगे, आप बंद करके, आंख बंद करके बैठिए या आंख खोल करके बैठिए, नींद में होइए, जागृत होइए, आपको पूछा गया करेला कैसा होता है? बहुत मीठा होता है महाराज, ऐसा कहेंगे कि आप किसी भी स्थिति में आप कहेंगे करेला कड़वा होता है। ये मान्यता कहाँ? भीतर बैठी है ना अपनी श्रद्धा में, वो परिणामात्मक है। कहने के लिए, कहते समय, संवाद के समय आपने कहा कि कड़वा है वगैरह वगैरह है, वो संवाद के प्रसंग। लेकिन संवाद नहीं भी है, एक में के साथ अभी कोई चर्चा नहीं चल रही, फिर भी अपनी मान्यता में तो पड़ा है कि करेला कड़वा होता है। वैसे ही जीवादि द्रव्यों के बारे में कोई अभी संवाद नहीं है, अपने अपने काम में अपन है, तब भी हमारी मान्यता में है क्या नहीं कि जीवादि द्रव्य अनादिकाल से थे, है और रहेंगे अनंत काल तक। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना है, पुद्गल का दर्शन लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण है, और धर्मादि द्रव्यों का अपना अपना लक्षण जो अपन ने देखा है, वो मान्यता अपनी श्रद्धा में है क्या नहीं? मान्यता का मतलब ही श्रद्धा है। अपने हृदय में जीवादि द्रव्यों के बारे में जो मान्यता हुई है, सच्ची है तो सम्यक दर्शन है, झूठी या विपरीत है तो मिथ्या दर्शन है। ठीक है, कड़ा लगले। इसीलिए अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय हमें यही बता रहा है कि कोई भी द्रव्य अपने गुण और पर्यायों से रहित नहीं होता है, अथवा द्रव्य के गुण और पर्याय उससे कभी बिखरते नहीं है, विस्कटत नाहीत, ते इकडं तिकडं होत नाहीत। हमेशा द्रव्य गुण और पर्याय अपने एकमेक के साथ ही रहते हैं। अपन ने इसीलिए तो द्रव्य गुण और पर्यायों की व्याख्या लिखते समय ये सब देखा है स्पष्ट रूप से। उदाहरण के तौर पर भी कोई बताएंगे द्रव्य किसे कहते हैं? सिंपल है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों का आधार है, जिसके आश्रय से गुण पर्याय रहते हैं, वो द्रव्य है। गुण किसे कहते हैं? जो हमेशा द्रव्य के सभी प्रदेशों में और उसकी उत्पन्न होने वाली सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं, वे गुण हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं और एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं, उनको पर्याय कहते हैं। ठीक है, अभी पूछने पर तुरंत याद आएगा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन एक बार एक ग्रंथ पूरा होने के बाद बंद कर दिया तो अगले जन्म में ही खोलना, ऐसा नहीं करना है। शायद कल ही बताया था, साल 2 साल तत्वार्थ सूत्र आलापदी, तत्वार्थ सूत्र आलापदी, 2 ही ग्रंथ। जब तक आपको गारंटी नहीं होती है कि ये विषय अब क्लियर हो गया, ये 2 ग्रंथ, उसमें परीक्षा मुख और एक जुड़ जाता है तो और बढ़िया बात है, देखेंगे उसको भी भविष्य में यथासंभव।
तो ऐसे कम से कम ये 2 ग्रंथ तो क्लियर हो जाते हैं, तब भी हमारे ज्ञान में बहुत सी स्पष्टता द्रव्य गुण पर्यायों के बारे में आती है, और वही आनी जरूरी है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वस्तु और उसका स्वभाव। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने वही कहा है, गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायानाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। मंगलाचरण में ऐसा ही कहा है उन्होंने कि द्रव्य, उसके गुण, उसके पर्याय और उसके स्वभाव को मैं विशेष रूप से कहूँगा वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके। वो किसके लिए? उनका यथार्थ श्रद्धान करके मिथ्यात्व विनाश, सम्यक्त्व का प्रगटीकरण और मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण करने के लिए, आत्महित के लिए ही ये सब करना है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का सम्यक रीति से यथार्थ अध्ययन करना चाहिए, और विषय को जब तक पक्का नहीं होता है तब तक उसको बार बार रटना चाहिए। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको प्रैक्टिकली, कि आप सभी अपने अपने हथेली की रेखाएं देखिए, ऐसा बताया था। तत्वार्थ सूत्र में भी बताया था और आलाप पद्धति में भी शायद बताया था। किस लिए? जैसे अपने हाथ की रेखाएं हमें स्पष्ट दिख रही है, वैसे ही आगम की चक्षुओं से हमें विश्व का स्वरूप, छहों द्रव्यों का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, दिखेगा ही। बस हमें उस प्रकार से प्रयास करना है, आगम के माध्यम से इन जीवादि द्रव्यों को, तत्वों को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस अन्वय द्रव्यार्थिक नय के माध्यम, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से क्या बताया गया कि गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है। हाँ जी, हाँ, बहिरंग निमित्त है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिनबिंब दर्शन बाह्य निमित्त है। आचार्यों ने एक प्रकरण में बताया कि कार्य की उत्पत्ति समर्थ कारण से होती है। किस कारण से? समर्थ। तर इथं समर्थ कारणचा अर्थ काय आहे? समर्थ कारण का मतलब है, कारण के 2 भेद हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। ठीक है, कारण के कितने भेद हो गए? 2, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग कारण के और 2 भेद हैं। पहला है अंतरंग उपादान कारण और अंतरंग निमित्त कारण और बहिरंग कारण। तो कैसे कैसे? अंतरंग उपादान कारण का मतलब है वस्तु की कार्य रूप से ढलने की योग्यता। अभी लिखने में मत लगिए, समझ लीजिए, बाद में इस क्लास में से उसमें से देख करके भी लिख सकते हैं। तो अंतरंग उपादान कारण का मतलब क्या है? वस्तु की कार्य रूप से ढलने की जो योग्यता है उसको अंतरंग उपादान कारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीव का सम्यक दर्शन को धारण करने रूप योग्यता का भाव होना, जैसे भव्यत्व भाव है, भव्यता भी जागृत है, साथ साथ उस जीव के उस योग्यता के साथ साथ अब अंतरंग निमित्त कारण में क्या आ गया? दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4 अनंतानुबंधी कषाएं, इन 7 प्रकृतियों का यथा योग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होना, ये अंतरंग निमित्त कारण है। अंतरंग उपादान कारण यानी जीव में सम्यक्त्व को धारण करने की योग्यता होना, और अंतरंग निमित्त कारण क्या है? कि उस जीव के मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों का यथा योग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम होना, यह अंतरंग निमित्त कारण हो गए। और बहिरंग निमित्त कारण जिनबिंब दर्शन, धर्मोपदेश या वेदनाभिभव, जाति स्मरण, देववृद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन इत्यादि जिस जिस गति में जो जो कारण है वो सभी कारण बहिरंग निमित्त कारण है। ये तीनों कारण यथा योग्य जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक कार्य की सिद्धि। अंतरंग उपादान कारण, अंतरंग निमित्त कारण और बहिरंग निमित्त कारण, इन तीनों के जुड़ने पर कार्य की सिद्धि अवश्यमेव होती है। इसीलिए उस कारण को समर्थ कारण कहा, क्योंकि वह कारण कार्य को करने में समर्थ है। ठीक है, नहीं कळलं? निमित्त का मतलब है, उपादान का मतलब है वस्तु की योग्यता। जैसे मिट्टी के बनने वाले शिल्प जो है, जैसे कुंभ है, मिट्टी का कुंभ है, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का चूल्हा है, इत्यादि रूप से मिट्टी से जो जो बनता है उस रूप से ढलने की मिट्टी की योग्यता है
वह मिट्टी का उपादान है। आप लोग रोज घर में रसोई में ज्वार के आटे की रोटी बनाते हैं, तो उस आटे में रोटी बनने की जो योग्यता है वही उसका उपादान है। योग्यता और उपादान समानार्थी शब्द है, एकार्थक शब्द है। ठीक है, आप कितने भी कुशल रसोई बनाने में, पाक कला में बहुत कुशल है, लेकिन क्या आप गेहूं के आटे की रोटी बना सकते हैं? उससे चपाती बनेगी, गेहूं के आटे से चपाती बनेगी, पुलके बनेंगे, लेकिन ज्वार की रोटी जैसी रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आपके हाथ में ज्वार को मोटा मोटा पीस करके दलिया टाइप बना करके दे दिया, कन्या भरडून दिले तुमच्या हातात, उसकी रोटी बनाई, क्या आपकी ताकत है? देखता हूं एक बार में। कर सकते हैं क्या? क्यों? उसमें जिसको मोटा मोटा पीसा गया है उसमें रोटी बनने की योग्यता नहीं है। हाँ, वो मोटा मोटा पीसा हुआ है, उसको और जैसा चाहे वैसा छोटा पीस लेंगे, आटा बना लेंगे तो वो बन जाएगा। अर्थात वस्तु में कार्य रूप से ढलने की जो योग्यता होती है उसको कहते हैं उसका उपादान, अर्थात योग्यता। और उस उपादान के लिए जो बाह्य सपोर्टर होते हैं उसको कहते हैं बाह्य निमित्त। तो पुद्गलों में उपादान निमित्त और बाह्य निमित्त दो ही होते हैं। पुद्गल द्रव्य के लिए निमित्त कारण बहिरंग में और उपादान कारण अंतरंग में, इतना ही होता है। जीव के जैसे 3 कारण नहीं होंगे, जीव को 3 कारण होते हैं। जीव को उपादान कारण, अंतरंग निमित्त, उपादान कारण हो गया अंतरंग कारण में, और अंतरंग निमित्त कारण में कर्म बंध हुआ है जीव को अनादिकाल से। उसका यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम जैसा जिस प्रकरण के अनुसार अभिप्रेत है वैसा वैसा वो कर्म का परिणमन होता है, उसके अनुसार कार्य होता है। अभी अपन सभी लोग मनुष्य बने, क्या बने? मनुष्य बने। तो मनुष्य बनने में मनुष्य गति, मनुष्य आयु का क्षय कारण नहीं है, उदय कारण है। और सम्यक्त्व के होने में मिथ्या दर्शन आदि प्रकृतियों का उदय कारण नहीं है, उपशम, क्षय या क्षयोपशम कारण है। कार्य के अनुसार कारण चाहिए ना। जन्म होने के लिए आयु का क्षय नहीं, उदय कारण है। और मृत्यु होने के लिए आयु का उदय नहीं, क्षय कारण है। कार्याला अनुसरण कारण है, कळा लागले ना। मरण होने के लिए आयु कर्म का उदय कार्यकारी नहीं है, क्षय कार्यकारी है। जब तक उदय रहेगा तब तक मरण कैसे होगा? और जब आयु का क्षय होता है, आप दुनिया की सर्वोच्च औषधि प्रदान कीजिए, कुछ नहीं होगा, मृत्यु तो होनी है। ठीक है, हाँ जी। ये सब अंतरंग कारणों में, सम्यक्त्व प्राप्ति में जो जो कारण बताए गए, जीव की योग्यता रूप बताए गए हैं कि वो संगी पंचेंद्रिय होना, वो पर्याप्त पर्याय को धारण करना इत्यादि। अपर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्तक जीव भी संगी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, जैसे लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य आदि है वो भी संगी पंचेंद्रिय है। लेकिन पर्याप्त नाम कर्म का उदय, संगी पंचेंद्रियपना, भव्यपना, जागृत उपयोग इत्यादि उसके कारण बताए गए हैं। तो उसमें यथायोग्य उपादान कारण, यथायोग्य अंतरंग निमित्त कारण इत्यादि लगा लेना है प्रसंग उसके उसके स्वरूप के अनुसार। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि जीव को सम्यक्त्व धारण करने के लिए यह सब आवश्यक है, और उसके लिए इन सभी बातों का भी यथायोग्य ज्ञान होना आवश्यक है। हाँ, द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान होने पर ही कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुंद कुंद भगवान ने अष्ट प्राभृत में एक जगह पर कहा है कि कोई जीव अष्ट प्रवचन मातृका मात्र के बल पर भी उसी भव से मुक्त हो सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका क्या है? बहुत अच्छा, 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवचन का अर्थ है रत्नत्रय। प्रवचन का अर्थ क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ है। प्रवचन का अर्थ भगवान की वाणी भी है, प्रवचन का अर्थ जीवादि द्रव्य भी है, प्रवचन का अर्थ संसारी जीव भी है, मात्र संसारी जीव। प्रवचन वत्सलत्व भावना, प्रवचन भक्ति भावना, षोडश कारण में दोनों आते हैं ना। प्रवचन भक्ति भावना में प्रवचन का अर्थ है जिनवानी के प्रति, द्वादशांग श्रुत के प्रति
भक्ति होना। और प्रवचन वत्सलत्व भावना का अर्थ है जो ज्ञान दर्शन चेतनामयी जीव है संसार दशा में, उन सबके प्रति वात्सल्य भाव रख करके सबके कल्याण के प्रति निरंतर भाव करना, ये प्रवचन वत्सलत्व है। नहीं कळलं? इस प्रकार है। प्रवचन का अर्थ रत्नत्रय भी होता है। तो उस रत्नत्रय का पालन करने में जो माता के समान है, मातृ का कहा ना, माता के समान है। 5 समिति 3 गुप्ती। तो ये समिति और गुप्तियां जो है चारित्र आदि के रक्षण के लिए माता के समान कार्य करती है। जैसे माँ अपने संतति के रक्षण के लिए, उसके हित के लिए सतत जागरूक रहती है, वैसे ही अहिंसादि व्रतों के लिए, उनकी रक्षा के लिए 5 समितियाँ 3 गुप्तियाँ माँ के समान है। इसलिए अष्ट प्रवचन मातृका। तो इनके माध्यम से, बाकी कोई एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है शास्त्र का, लेकिन जो भाग्यवान भद्र परिणामी जीव, भव्य जीव, अपने गुरु उपदेश के अनुसार 5 समितियों का पालन कर रहा है, 3 गुप्तियों का अनुष्ठान कर रहा है, वह भी उसी भव से मुक्त हो सकता है। तुस मास घोषंतो शिव भूदो केवली जादो। कुंद कुंद भगवान ने कहा कि तुष मास एक मेघ से भिन्न है, इस दृष्टांत से दार्ष्टान्त की ओर आकर के, अर्थात देह से जीव और जीव से देह भिन्न है, इस वस्तु स्वरूप को पकड़ करके उसी का ध्यान करते करते शिवभूति नामक मुनिराज, जिनको एक अक्षर का भी द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं था, वे केवली अर्थात लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ बन गए। तो अपन नहीं बनेंगे क्या? अपन भी बनेंगे। कब? महाराज जब बनेंगे तब बनेंगे? नहीं, शीघ्रातिशीघ्र बनेंगे। का तुम्हाला वेट करायला सवड आहे? महाराज नवग्रह सईक सवडील। अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी उन आत्मगुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना। हाँ जी। जीव की जो उपादान शक्ति है, जैसे भव्यत्वादी भाव है, वो कर्म निरपेक्ष भाव है। क्योंकि जो पारिणामिक भाव आते हैं, दूसरे अध्याय में उसको देखेंगे विस्तार से, फिर भी जो 5 प्रकार के भाव बताए ना उसमें, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, इन 4 भावों में से पारिणामिक एकमात्र पारिणामिक भाव को छोड़कर बाकी के 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं। औपशमिक भाव कर्म का उपशम होने पर प्रगटते हैं। क्षायोपशमिक भाव अपने अपने प्रतिपक्षी कर्मों का क्षयोपशम होने पर प्रगटते हैं। क्षायिक भाव उन प्रतिपक्षी कर्मों का क्षय होने पर प्रगटते हैं। औदयिक भाव उन प्रतिपक्षी कर्मों का उदय होने पर प्रगटते हैं। जैसे मनुष्य गति औदयिक भाव है, तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, मनुष्य आयु का उदय इत्यादि होने पर मनुष्य रूप भाव हुए ना जीव के, तो यह औदयिक भाव कर्म सापेक्ष है। लेकिन जीव का जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों प्रकार के पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष भाव है। क्योंकि जीव को मनुष्य बनाने के लिए तो कर्म निमित्त है, लेकिन जीव के जीवपने में कोई कर्म निमित्त नहीं। जीव तो स्वभाव से जीव है, ज्ञान दर्शनमयी है। बराबर? इसका विस्तार अपन उस भाव में देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में जो जीवत्व भव्यत्व आदि भाव है उपादान आदि जीव के, वो कर्म निरपेक्ष भाव है। इस प्रकार। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी, आगे आएंगा ना, जो पर्यायार्थिक नय के विषय में जब प्रकरण आएगा तब देखते हैं अपन। ठीक है। अब यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय का 8वां भेद बताते हुए 54वां सूत्र कहते, 54 क्रमांकाचं सूत्र, 8व्या क्रमांकाचा द्रव्यार्थिक नयाचा भेद। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति।
बस देखिए कितना अच्छा है। वस्तु स्वातंत्र्य का प्रकाशन करने वाला सूत्र है। हमारे गुरुदेव, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि वस्तु स्वातंत्र्य और स्वावलंबन ये जैन दर्शन की नींव है। नींव म्हणजे पाया, फाउंडेशन। विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, भली वो एक मेक के साथ रहे, एक मेक से बंद करके रहे, एक मेक से अलग रहे, कैसे भी रहे, लेकिन विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और अपने ही आश्रित है। व्यवहार से किसी और के आश्रित हो सकती है। जैसे व्यवहार से बच्चे माता पिता के आश्रय से हैं, बुढ़ापे में माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, वास्तव में एक में के साथ रहते हैं ऐसा कहना चाहिए, लेकिन आजकल व्यवहार बहुत स्वार्थपूर्ण हो गया। बच्चे कहते हैं माता पिता मेरे पास हैं, लेकिन जो बड़े मन वाले संस्कारी बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं माता पिता के साथ हूँ। ठीक है, ये फिर भी लोक व्यवहार हो गया। एक मेक के साथ रहे, एक मेक से बंद करके रहे, कैसे भी रहे, लेकिन मूल में देखा जाए तो सभी वस्तुएं अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ग्राहक का अर्थ यहाँ लेना है जानने वाला। यहाँ ग्राहक का अर्थ क्या लेना है? जानने वाला। स्वद्रव्यादिकों को ग्रहण करने वाला। ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला, तो ग्रहण करने वाला यानी जानने वाला। तो जो स्वद्रव्यादि को जानने वाला द्रव्यार्थिक नय है, वह क्या कहता है कि स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया। अपेक्षा शब्द है, ठीक है, उसका तृतीया विभक्ति के एक वचन में अपेक्षया रूप बनता है। जैसे रामः रामौ रामः, एक राम, दो राम, अनेक राम। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। राम शब्द के 7 विभक्ति और संबोधन के ऐसे रूप हैं। ठीक है, व्याकरण का संस्कृत की दृष्टि से विषय है, लेकिन काम वाला है। जो अपन मराठी आदि में बोलते हैं वही ये सब है। जैसे रामाय, रामासाठी, रामात, रामापासून, रामस्य, रामाचे, ठीक आहे, चाचीचे, रामस्य, एका रामाचे, रामयोः, 2 रामांचे, रामानाम, अनेक रामांचे। ठीक आहे, आपण जे मराठीत बोलतो ते हे संस्कृतमध्ये आहे। लोड यायला लागले काय? घ्यायचं नाही अजिबात लोड। जेवढं ग्रहण होतं तेवढं घ्यायचं, बाकीच्यावर श्रद्धा ठेवायची। पहिलंच ठरलंय की आपलं, है कि नहीं? तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा। आता अपेक्षा शब्द स्त्रीलिंगी आहे, आकारांत स्त्रीलिंगी। मुलींची पण नाव ठेवतात की अपेक्षा, ठीक है कि नहीं? तो अपेक्षा शब्द स्त्रीलिंगी है, तो उसका रूप तृतीय विभक्ति के एक वचन में अपेक्षया बनता है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया द्रव्यम अस्ति। द्रव्यम अस्ति जो शब्द आहे त्याची संधी विच्छेद करायची। द्रव्यम, हां, नाहीतर द्रव्यम अस्ति, द्रव्याला मस्ती आले का कोणास ठाऊक, असा मराठी भाषेचा अर्थ घ्यायचा नाही, हे संस्कृत आहे। द्रव्यम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य जो है अस्ति नास्ति रूप है। अपन ने 21 स्वभाव देखे हैं, उनकी व्याख्या अभी नहीं देखी, आगे देखने वाले हैं, लेकिन उसमें 2 स्वभाव आए थे, अस्ति स्वभाव और नास्ति स्वभाव। ठीक है, अस्ति का मतलब है होना। अब थोड़ा फलक पर समझते हैं। क्या लिखा है? अस लिखा है ना। अस का अर्थ है होना। अस का मतलब क्या है? होना। इस अस को ती प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लग गया? अस को ती प्रत्यय लग गया, तो अस्ति हो गए। ठीक है, अस्ति, अस्ति का मतलब होना है, प्रत्यय लग करके अर्थ हो गया। और न अस्ति, नहीं होना।
न अस्ति को जोड़कर नास्ति, यहाँ भी अ है यहाँ भी अ है, दोनों को जोड़कर के नास्ति होता है। ठीक है, नास्ति। तो अस्ति और नास्ति, तो द्रव्य अस्ति रूप भी है और नास्ति रूप भी है। कैसे? चार बातें हो गई ना। चतुष्टय कहा वहां पर? स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया अस्ति। तो चतुष्टय यानी चार हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्वयं के होते हैं तो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव कहना। पर के होते हैं तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव कहना है। ठीक है, तो स्वद्रव्य, स्वद्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का अर्थ तो अपन जानते हैं, जो गुण पर्याय वाला है वह द्रव्य है। तो मैं जो हूं आत्मा, ये देह को छोड़कर, देह नहीं देखना है, देह में रहने वाला जो मैं आत्मा हूं, वह आत्मा ही मेरा स्वद्रव्य है, मैं ही मेरा हूं। चंद्रशेखर गोखले नावाचे एक लेखक होऊन गेले महाराष्ट्रात, त्यांचं एक पुस्तक आहे मी माझा. पुस्तकाचं नाव काय? तू माझा तो माझा भानगडच नाही, मी माझा. ठीक है, मैं ही मेरा हूं. तो मैं आत्मा हूं और मैं ही मेरा द्रव्य हूं, तो स्वद्रव्य हो गया. उस आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, मैं आत्मा हूं और मेरे जो असंख्य प्रदेश है वही मेरा स्वक्षेत्र है. इतने प्लॉट हमारे हैं सांगली में, उतने एकड़ खेत हमारे हैं सांगली में, इतना हमारा क्षेत्र फैला हुआ है, वो सब लोक व्यवहार वाला क्षेत्र है, छूटने वाला है, मिला है और छूटने वाला है. ये जो है मिला नहीं है, अनादिकाल से है ही, अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि आत्मा के प्रदेश ही अपना क्षेत्र है. ठीक है. स्वकाल, काल का मतलब लेना यहाँ पर्याय. उस आत्मद्रव्य में सतत जो पर्याय उत्पन्न होती है मिटती है, उत्पन्न होती है मिटती है, पर्याय काल सापेक्ष होती है ना. इतने वर्ष तक, इतने मिनट तक, इतने सेकंड तक, इतने समय तक ये पर्याय रहे. जैसे अपन ने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय देखा है, अर्थ पर्याय एक समय वाली होती है और व्यंजन पर्याय चिरकाल स्थायी होती है. मिनटों की हो सकती है, सेकेंडों की हो सकती है, घंटों की, दिनों की, महीनों की, वर्षों की, कल्प कालों तक या अनंत काल तक भी हो सकती है यथासंभव. अपन पर्यायार्थिक नय किंवा अधिकार में देखेंगे वो सब. तो काल का मतलब है पर्याय और भाव का मतलब है गुण. यहाँ द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए. यहाँ पर द्रव्य में वो वस्तु आ गई. द्रव्य में द्रव्य मतलब क्या आ गया? मान लेते हैं जीव द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो जीव आ गया. यहां पर उस जीव के प्रदेश आ गए. यहां पर उस जीव की पर्याय आ गए और यहां पर उस जीव के गुण आ गए. कळलं? सोपं आहे का नाही? कुठला विषय आहे? पाठशाळेचा विषय. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव. स्वयं के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बारे में हो तो स्वद्रव्यादि चतुष्टय कहना. पर के बारे में हो तो पर, यहां स्व की जगह पर लगाना है. अभी बीच में रेखा इसलिए खींची है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख रहे हैं अपन. तो जिस द्रव्य का है वो द्रव्य ही उसका द्रव्य है. क्षेत्र देखेंगे तो उस द्रव्य के जो प्रदेश है वो उसका क्षेत्र है. काल देखेंगे तो उस द्रव्य का जो पर्याय है वो पर्याय ही उस द्रव्य का काल है. मतलब जितने जितने काल तक वो पर्याय रहती है उसको काल कहना. जैसे महावीर पर्याय 72 वर्ष की थी, पार्श्वनाथ पर्याय 100 वर्ष की थी. उस आदिनाथ नाम को धारण करने वाले जीव के आदिनाथ पर्याय 84 लाख पूर्व वर्ष की थी. तो उस द्रव्य की वो विवक्षित पर्याय जो है उसको कहना काल. ठीक है. अब जो जीव सिद्ध बन गए उसका काल क्या है? साधी अनंत, अर्थात तो सिद्ध पर्याय अनंत काल तक रहने वाली है. और भाव, ज्ञान दर्शन चेतना आदि जो भाव है अर्थात गुण है, या गुण लिखा है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि जो जो गुण उनके बताए गए हैं
वो सब भाव में आते हैं। तो स्वद्रव्य के है तो स्वचतुष्ट है। पर द्रव्य यहां पर आता है तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। अब इसका विश्लेषण थोड़ा सा देखते हैं। स्वभाव, गुण, धर्म, प्रकृति, शील, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। लेकिन यहाँ स्वभाव का अर्थ वीतराग स्वभाव, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव, ऐसा उस द्रव्य के गुणों की मुख्यता से लेना है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना गुण। तो आचार्य कहते हैं कोई भी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय के दृष्टि से अस्थि रूप है, यानी वो है, लेकिन पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। नास्तिक नव्हे, नास्ति। नास्ति यानी नास्तिक, इसमें फर्क है। नास्तिक वो कहलाता है जिसकी किसी भी वास्तविकता पर श्रद्धा नहीं होती है, जो सबका निषेध करता है, वो नास्तिक है। अपने आप को भी नहीं मानता है, वो आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है। कितना दुर्भाग्य है, आत्मा ही आत्मा का निषेध कर रहा है, दूसरे को नकार रहा है। थोड़ी देर के लिए अपन समझते हैं कि उसका अहंकार बोल रहा है, तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो। ऐसा यदि कोई बोलता है तो उसका अहंकार बोल रहा है, ऐसा समझ सकते, कह सकते प्रसंगवश। किंतु आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, आत्मा ही कह रहा है आत्मा वगैरह कुछ नहीं, ये नास्तिकता है, मिथ्यात्व है ये सब। तो यहाँ नास्ति स्वभाव का मतलब और अस्थि स्वभाव का मतलब क्या है? तो यहाँ अस्थि स्वभाव का वर्णन करते हुए स्वद्रव्यादि ग्राहक जो द्रव्यार्थिक नय है, वो कहता है कि स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यमस्ति, द्रव्य है, मैं आत्मा हूं। वैसे आप लोग भी अपना अपना मय का लगा लेना। मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमय आत्मा हूं, जिसे जीव भी कहा जाता है, वही स्वद्रव्य है मेरा। उस मेरे आत्मा के, अर्थात मेरे आत्मा कहने के बजाय मेरे जो असंख्य प्रदेश है वही मेरा क्षेत्र है। मैं आत्मा हूं और मेरे होने वाली जो पर्याय है, प्रति समय होने वाली या चिरकाल स्थायी जो पर्याय है, अर्थ पर्याय हो, व्यंजन पर्याय हो, वो पर्याय ही मेरा क्या है? काल है। द्रव्य का काल नहीं समझना, पर्याय के काल की अपेक्षा से द्रव्य का काल समझना है। द्रव्य तो अनादि अनंत है, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाली पर्यायों की दृष्टि से उसका काल बताया जा रहा है। ठीक है। और लास्ट में है भाव, उस द्रव्य की जो अनंत गुण है वही मेरे भाव है। कळलं? और इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, जो मैं स्वयं द्रव्य हूं और मेरे जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसी अपेक्षा से मैं हूं, इनकी अपेक्षा से मैं नहीं हूं। क्यों? इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है, उनका स्वतंत्र है। भले हम सब एक साथ बैठे हैं, रहते हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, मेरा स्वतंत्र है। ऐसा कहीं होता है क्या कि बेटे की मृत्यु के कारण माँ बाप की मृत्यु हुई, या माँ बाप मरते ही बेटा मर गया? वैसा होता है तो संयोग है, लेकिन नियम है क्या? कंपल्शन है क्या? तो आप कहेंगे महाराज भोग भूमि में वैसा होता है, वहाँ के युगल वैसे मरते हैं। वो वहाँ का नियोग है, वो व्यवस्था है, और किसी ने बनाई नहीं है, अनादि अनंत व्यवस्था है। दूसरी बात, एक साथ मर करके भी भोग भूमि के युगल एक जैसे ही अगली पर्याय धारण करते, ऐसा कुछ नहीं है। देवगति में जाएंगे जरूर, लेकिन उन युगल में कोई मिथ्या दृष्टि हो उस पति पत्नी में, तो मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रिक में कहीं पर जन्म लेंगे, और सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देवों में पहले या दूसरे स्वर्ग में ही जाएंगे। साथ में वो युगल है इसलिए एक साथ अगला जन्म धारण करेंगे, ऐसा नहीं है। देवगति होंगी उनकी समान रूप से, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो दोनों भी वैमानिक देवों में पहले या दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि होंगे तो दोनों भी भवनत्रिकों में जाएंगे। एक सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक में जाएगा, एक मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएगा। जो मिथ्या दृष्टि है वहां जाकर भी स्त्री बन सकता है, अर्थात देवी बन सकता है, या पुरुष भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबका अस्तित्व स्वतंत्र है, अलग अलग है। अपन ने करेले का भी उदाहरण देखा था, करेले की सब्जी का, उसमें कितने भी आपने कंटेंट्स मिलाए तो भी वो सारे कंटेंट्स अपने अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। लक्षात असेल किती? लक्षात घ्या। फिर
दूध और पानी का तो काम आप लोग रोज ही देखते हैं। जब आप पानी में दूध डालते हैं और उसको उबालने के लिए रखते हैं, बराबर क्या? तो चुप ही बैठे आप। पानी में दूध डालते हैं क्या दूध में पानी डालते हैं? जब आप पानी में दूध डालते हैं, और उल्टा हो गया क्या? जब आप दूध में पाणी डालते हैं, म्हणजे घालता हे निश्चित झालं, घालायला लागते महाराज, एरलेल नम वाळा घेते। तो जब दूध में पानी डालते हैं और आप उसको उबलने के लिए रखते हैं, उबलते समय जब आपको सिर्फ दूध उबालना है, उसका मावा वगैरे बनाना नहीं है। मावा म्हणजे हे नव्हं, हिंदीमध्ये खव्याला सुद्धा मावा म्हणतात। हिंदी में खोवा को भी मावा बोलते हैं। आपल्याकडे मावा वेगळा असते, ठीक है, तो वेगळा है, तो अर्थ इथं घ्यायचा नहीं है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो दूध को आप मावा वगैरह कुछ बाय प्रोडक्ट बनाने वाले नहीं, बस उसको उबाल करके रखने वाले। तो जितना भी पानी आपने डाला था उसमें से वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है, बाष्प बनता है उसका। कभी आपने देखा क्या कि ऊपर जो ढक्कन रखा है उस पतीले के, वहाँ पर पानी के साथ साथ दूध भी लगा है भाप बन करके, ऐसा देखा है? जितना दूध था वो दूध नीचे है और पानी बाष्प बन करके उड़ गया। क्यों? दोनों को एक में मिलाया जरूर गया था, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व था। तो अग्नि के निमित्त से वो पानी अलग हो गया, पानी ही अलग हो गया, उसमें से दूध बाष्प बन करके ऊपर पतीले के बर्तन को नहीं लग रहा है, ढक्कन को नहीं लग रहा है, बराबर? दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है। अपन देखते हैं छोटे बच्चों के वगैरह कि पेट में कृमियां हो जाती है, कृमियां, जंत म्हणतो की अपन मराठीत। ये देह हमने धारण किया है, इस देह का स्वामी मैं हूं व्यवहार से। कौन से व्यवहार से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये सब आगे आने वाला है। तो उस व्यवहार से इस देह का स्वामी मैं हूं, लेकिन इस देह के आश्रय से और भी जीव रहते हैं, कृमियां हैं, जो सेल्स होते, पेशी, मराठीमध्ये पेशी म्हणतो, सेल्स वगैरह, वो सब भी जीव हैं। लेकिन इस देह के आश्रय से इसका मालिक बनकर मैं रह रहा हूँ, लेकिन उसके आश्रय से वो कृमियाँ हैं और भी अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज वगैरह है, इस देह के आश्रय से रहते हैं। कभी कभी अपन देखते हैं कृमियाँ गिरती हैं मल से, मल द्वार से वगैरह, लेकिन वो कृमियाँ गिर रही है तो इस जीव की मृत्यु हो रही क्या? क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, उन कृमियों का अस्तित्व स्वतंत्र है। एक ही देह में मैं भी रह रहा हूँ, कृमियां भी इसके आश्रय से रह रहे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व स्वतंत्र है, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है। किसी माँ ने अपने गर्भ में संतति को धारण किया है, लेकिन एक ही देह में उस समय दो मनुष्य वास कर रहे हैं, एक माँ है, एक उसकी संतति है, लेकिन दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है। कभी कभी अपन देखते हैं कि उस प्रसूति के दरमियान या प्रसूति के पहले माँ की मृत्यु हो जाती है। कभी उल्टा भी हो जाता है, माँ बचती है, संतति मर जाती है। कभी कभी दोनों भी चले जाते हैं, लेकिन दोनों भी चले गए तो भी दोनों का कर्म स्वतंत्र था। कोई एक चला जाता है तो जो चला गया उसकी आयु समाप्त हो गई, वो चला गया, उसका अस्तित्व स्वतंत्र था, उसकी आयु स्वतंत्र थी, वो चला गया। जो बचा उसका अस्तित्व स्वतंत्र था, आयु शेष थी, वो बचा है। इसलिए स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यमस्ति, अपने चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है। तो अर्थ क्या हो गया कि मैं परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भाव से भिन्न ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा हूं। सभी द्रव्यों का ऐसा है। पुद्गल का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, धर्म द्रव्य स्वतंत्र है, अधर्म द्रव्य स्वतंत्र है, आकाश द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक कालानुरूप काल द्रव्य स्वतंत्र है। भले एक में के साथ रहते हैं, लेकिन सबका अस्तित्व स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है। सिद्धालय में लोक शिखर पर विराजमान जो अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं, वो एक में उनके प्रदेश अवगाहित हैं। एक सिद्ध भगवान के प्रदेश पर अनंत सिद्धों के प्रदेश, लेकिन एक में अवगाहित होकर के भी सबका अस्तित्व स्वतंत्र है। नहीं कळलं?
इस सभागृह में अपन बैठे और यहाँ पर अनेक बल्ब लगाए गए हैं। एक बल्ब लगाया जाए, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, अवगाहनत्व के बारे में ही शायद पूछा था। एक बल्ब लगाया जाए तो उसका भी उजाला इस हॉल में फैल गया। प्रकाश कम पड़ने पर और 2-4 बल्ब लगाए गए और 100-500 बल्ब लगाए गए। सभी का प्रकाश इस हॉल में अवगाहित होता है, लेकिन जब स्विच बंद करते जाते हैं उनके उनके, तो उतना एक एक ही बल्ब बंद होता जाता है। ठीक है, उन सबके प्रकाश ने एक में एक में अवगाहन किया है, अवगाहित हुआ है वो सारा प्रकाश। उनकी किरणें निकल करके एक में एक में प्रविष्ट हुई है, लेकिन जैसे ही उसका स्विच बंद किया जाता है, उतना एक एक बल्ब बंद होकर के उसका जो प्रकाश था वो उतना रुक जाता है। क्यों? स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यमस्ति। ये बल का उदाहरण एक में एक में समा करके भी एक में एक से अलग होने का ये उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल। उसी प्रकार सभी द्रव्यों का है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? किसी भी हालत में मैं मेरा ही हूं, मैं मुझसे कभी भिन्न होने वाला, और किसी भी हालत में मैं परद्रव्य से भिन्न नहीं हूं। लोक व्यवहार से भले हम सभी एक हैं, एकता का संदेश, संगठितपना, सहजीवन, ये लोक व्यवहार है, लेकिन निश्चय से वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से सभी द्रव्य स्वतंत्र है। ठीक है। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान के द्वारा जान करके समोसरण में बता रहे भरत चक्रवर्ती को उसके प्रश्न के आधार पर कि मेरे जैसा इस इक्ष्वाकु वंश में जैसे मैं तीर्थंकर बना, वैसे ही हे चक्रवर्ती, इस इक्ष्वाकु वंश में जो तुम्हारा पुत्र मारीची है वही भविष्य में इस वर्तमान 24 का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। तो 24वां तीर्थंकर बनेगा ये आदिनाथ भगवान ने जान लिया, तो उसके बीच में वो कितने ही असंख्य पर्यायों में भटक करके असहनीय दुख भोगेगा, ये नहीं मालूम था क्या उनको? मालूम था। केवल ज्ञान के द्वारा वो सब जान रहे अनादि अनंत। और मारीची तो उनका पोता है, उनका ही अंश, वंश का अंश है वो, उन्हीं का डीएनए परंपरा से उनको मिला है मारीची को। तो आदिनाथ भगवान प्राणी मात्र के प्रति दयाद्र है, तो क्या अपने पोते को भटकने के लिए छोड़ सकते हैं? तो फिर उनको भी मारीची को अपने साथ मोक्ष ले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा संभव? भगवान हर संसारी जीव को मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना तो हर किसी को स्वयं ही होगा। ठीक है। भगवान हमें मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, लेकिन मोक्ष तक नहीं ले जा सकते। मोक्ष मार्ग पर एक साथ चला जा सकता है, लेकिन अपना अपना ही चलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले एक साथ रह सकते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोलते हैं अपन, एक साथ चल सकते हैं, लेकिन चलना अपना अपना है, पहुंचना भी अपना अपना है। आदिनाथ महावीर भगवान भी मोक्ष मार्ग पर थे और गौतम स्वामी भी मोक्ष मार्ग पर थे। दोनों एक साथ मोक्ष मार्ग पर थे। महावीर स्वामी पहले चले गए, गौतम स्वामी बाद में चले गए। एक साथ चलना हो सकता है, एक साथ कदाचित पहुंचना भी हो सकता है। एक ही समय में 108 जीव मुक्त हो सकते हैं। कितने जीव? एक ही समय में, लेकिन सब अलग अलग होंगे। एक साथ चलना हो सकता है, एक साथ कदाचित पहुंचना भी हो सकता है, होता भी है, किंतु अपना अपना स्वतंत्र। क्यों? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से वो द्रव्य नहीं। अगले सूत्र को देखते हैं, सूत्र क्रमांक 55, पर 9वां भेद। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। बोलिए।
बस अब इसमें क्या बताया, अभी जो बताया था इसके पहले वाले सूत्र में उसके उल्टा बताया कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से वह द्रव्य है, अस्थि रूप है, और वही द्रव्य परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव की अपेक्षा से नास्ति यानी नहीं है। जैसे मैं स्वद्रव्य अर्थात मैं आत्मा हूँ और मैं मेरे अपेक्षा से अस्थि रूप हूँ, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र अपने आत्म प्रदेशों की दृष्टि से, अपने पर्यायों की दृष्टि से, अपने गुणों की दृष्टि से मैं अस्थि रूप हूँ। लेकिन मुझे छोड़कर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, चेतन यानी जीव, अचेतन यानी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि परद्रव्य, तो स्वजाति के परद्रव्य या परजाति के परद्रव्य, नहीं कळलं? स्वजाति के परद्रव्य यानी जीव द्रव्य, मैं जीव जाति का हूँ, चेतन जाति का हूँ, आप भी चेतन जाति के जीव हैं, तो आप स्वजाति के हैं लेकिन परद्रव्य रूप है ना। वैसे आप मेरे तरफ देखते समय भी वैसा ही बोलेंगे, आप अपनी दृष्टि से आप अपना अपना भी कहेंगे कि मैं चेतन जाति का हूँ और महाराज मेरे जाति के हैं लेकिन मुझसे भिन्न परद्रव्य। सभी के लिए ऐसा ही नियम लागू है। आपने मुझे पराया कहा, इससे बुरा मानने की कोई बात इस अपेक्षा से, सम्यक दर्शन के वात्सल्यांग की अपेक्षा से हम कहते हैं कि सभी मेरे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन वस्तु स्वतंत्र की अपेक्षा, स्वतंत्रता की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी पराये हैं, कोई किसी का नहीं। लोक व्यवहार में भी अपन बोलते हैं। 2011 की बात है, हमारा चातुर्मास हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य महाराज, मैं और सिद्धांत सागर जी महाराज, कोथली में चातुर्मास था, कोथलीला, और हम जंगल गए थे और रास्ते पर शुद्धि कर रहे थे, हाथ पैर आदि धो रहे थे। उसी समय दो महिलाएं मजदूरी के लिए खेत में काम करने के लिए जा रही थी, भांगलाला, और किसी एक उन दोनों में से किसी एक महिला के घर में कोई तो विवाद आदि हुआ होगा, उनमें आपस में वो बातचीत चल रही थी, तो उनका संवाद हमें सुनाई दिया। दूसरी महिला उनको सांत्वना देते हुए कह रही थी, ठीक है कभी ना कभी अलग होना ही है, कौन है किसका। उन्होंने बात तो तत्व ज्ञान की है लेकिन तत्व उनको मालूम नहीं है। इसी को आलाप पद्धति बोलते हैं। आलाप वार्तालाप, अभी अपन ने शब्द देखा था प्रारंभ में आज के, वार्तालाप, वार्ता आलाप, वार्ता मीन्स न्यूज, क्षेम कुशल, अच्छा बुरा का चर्चा जो होती है वो वार्ता, और उससे संबंधी बोलचाल हो रहे हो वार्ता आलाप। वार्तालाप शब्द में दो शब्द हैं, वार्ता आलाप, ठीक है, वार्तालाप स्वर संधि। तो फिर आचार्य कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो उन महिलाओं ने भी वीतराग भगवान ने तीर्थंकर ने बताई हुई बात वो महिला बोल रही है, लेकिन वो लोक व्यवहार की दृष्टि से बोल रही है, तत्व की दृष्टि से नहीं बोल रही है। और यहाँ आचार्य कह रहे कोई किसी का नहीं है। पर द्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति, जो यहाँ देवसेन आचार्य बोल रहे वही वो मजदूरी के लिए जाने वाली महिला बोल रही थी। कोई भी बोल सकता है, उसमें क्या कोई ठेका दिया है क्या, वो ही बोले ये ना बोले ऐसा। लेकिन वो बोलते समय उसके पीछे की तत्व दर्शन की पार्श्वभूमि होनी चाहिए। अभी अपन भी सभी लोग बोल रहे कोई किसी का नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन इसकी आधारशिला है तत्वज्ञान। और वे वहाँ बोल रहे थे, उनके वहाँ उत्पन्न हो गया जो वियोग है, एक में के साथ क्लैशेस है, उसकी दृष्टि से बोल रहे थे। लेकिन बात तो उन्होंने तत्व की है, लेकिन तत्व उनको मालूम बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। मैं आपकी दृष्टि से नहीं हूँ, आप है, मैं हूँ। मैं मेरे चतुष्टय की अपेक्षा से हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। लेकिन आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपका अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरा स्वतंत्र है। बचपन में खेलते कूदते समय कुछ लग गया या कुछ बीमारी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह आ गया, तकलीफ होने लगी, तो घर के लोग उस समय क्या बोलते थे, कन्नड़ में संवाद होता था, जरा सोस बाबा जरा सोस, यानी वज्जे तिळस्ಕೊಳ್ಳೋ देती, डॉक्टर कड़े होगोनो औषध तरुणो खरे निंग सोस्क बेकू जरा सोस। घर में बोलते थे कुछ भी तकलीफ हो, जख्म हो, गिरने से चोट लगे या
कुछ बीमारी आ जाए तो वेदना के काल में बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, साथ वाले लोग क्या बोलते थे कि थोड़ा सहन करो बेटा, क्योंकि कोई बोझ हो तो हम उतार लेते, ये तो तुम्हारी वेदना है, तुम्हारे देह में हो रही है, हम ले तो नहीं सकते, लेकिन वैद्य के पास चलेंगे, औषध उपचार करेंगे, लेकिन तुम्हें ही सहन करना होगा। देखिए, तुम्हें ही सहन करना होगा। हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है, सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन सहन तो तुम्हें ही करना होगा। आलाप पद्धति, उस बात में भी आलाप पद्धति, तुम्हें ही सहन करना होगा। क्यों? स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम अस्ति, पर द्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति। उनके बात में ही तत्वदर्शन झलक रहा है, तुम्हें ही सहन करना होगा। तुम्हारा दुःख मैं लेना चाहता हूं लेकिन ले सकता नाही हूं, असं म्हणतात की मस्त तुझं वज्ज घेऊ इच्छितो, तुझं दुःख माझ्याकडे येऊ दे, तुझं दुःख मला मिळू दे, पण तसं होत नाही। क्यों? जिनेंद्र भगवान ने बताया प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। हाँ, मेरा दुख देख करके दयालु होने से दुखी हो सकते हैं, मुझे दुखी देख करके। क्यों? सम्यक्त्व के अंतर्गत अनुकंपा नाम के लक्षण से वे युक्त हैं, दयालु चित्त वाले हैं, इसलिए मुझे दुखी देख करके वे दुखी हो सकते हैं, लेकिन मेरे दुख का अनुभव उनको नहीं होगा। मेरे दुख का अनुभव मैं ही करूंगा। किसी कारण से मैं बहुत प्रसन्न चित्त आनंदी हूं, तो मुझे आनंदी देख करके उदार चित्त वाले ये भी आनंदी हो रहे, बहुत अच्छा हो गया, इसका भला हो गया। क्यों? उनका मन बड़ा है, वे उदार चरित्र वाले हैं। तो मेरा आनंद देख करके वे आनंदित हो रहे, अर्थात अपने मन के बड़प्पन के कारण, लेकिन मेरे आनंद का अनुभव वे नहीं ले सकते। अपन बोलते हैं ना, अरे आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या बात है, खुश हो गए आप, आनंदी दिख रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बात है, ऐसा कौन सा आपको आनंद हुआ है? आनंदी दूसरे को देख करके हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कौन सी बात का आनंद हो रहा है पूछना पड़ रहा है। क्यों? उसका अनुभव वो ही कर रहा है। क्यों? स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम अस्ति, पर द्रव्य चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम। ठीक है, आपने आहार देते समय या एक में एक भोजन करते समय आपने घर में पूछा, क्यों आम रस कैसा लग रहा है, शिकरन? आपने घर में भोजन परोसा घर वालों को और आपने पूछा, क्यों आपके मन में अभिलाषा थी, तारीफ करेंगे, अच्छा बोलेंगे, उस अपेक्षा से, या जो बनाया वो ठीक तो बनाया क्या नहीं उसका रिजल्ट देखने के लिए, जो भी अभिप्राय हो, जब आपने पूछा कैसा बना है भोजन, तो भोजन करने वाला कहता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत यानी बहुत ही अच्छा हुआ। एग्जैक्टली कितना अच्छा हुआ है, तब वो कहेगा तू खा और तुम देख लो, तुम्हारा बहुत स्वादिष्ट हुआ है, अच्छा हुआ है, यहाँ तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कैसा है वो तुम्हें ही देखना होगा, क्योंकि मुझे जो स्वाद या उस भोजन का रस आ रहा है वो मैं अनुभव कर सकता हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। सांकेतिक स्थूल रूप से बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा हुआ है आप देखो, खा करके देखो, और वैसा ही है, बराबर। इसलिए स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से तो द्रव्य अस्थि रूप है, पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति रूप है। ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।